चैप्टर 3 संख्याओं का खेल के अब तक हम 8 वीडियो बना चुके हैं। ये 9वां वीडियो है। पीछे के 8 वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं अगर आपको करने हैं तो। वो इसमें क्या है, इस वीडियो में एक अनसुलझा रहस्य कोलार्ड्स अनुमान, ये देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए। सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू होता है, सब में ए बी सी डी में नियम एक ही है भाई। क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है? जैसे दे रखा है यहाँ पे 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 किस ढंग से बनाया है उसको देखना है। यहाँ दे रखा है नियम इसका, किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं। यदि संख्या सम है तो उसका आधा करेंगे, संख्या सम है तो उसका आधा करेंगे। और यदि संख्या विषम है तो उसे 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे। सम है तो आधा करना है, विषम है तो 3 से गुणा करके 1 जोड़ना उसके अंदर। इस प्रक्रिया को दोहराइए, लगातार करते जाइए। ध्यान दीजिए, पृष्ठ संख्या 68 पर दिए गए चारों अनुक्रमों में हम अंत में 1 पर पहुंचते हैं। ये जो चारों अनुक्रम इनके लास्ट में सबके क्या है, 1 आ गया है सबके अंदर, लास्ट में 1 है, अंत में 1 पर पहुंचते हैं। सन 1937 में जर्मन के गणितज्ञ लोथर कोलार्ड्स ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम हमेशा 1 पर पहुंचेगा, चाहे हमने किसी भी पूर्ण संख्या से शुरुआत की हो। आज भी बहुत से गणितज्ञ इस प्रकार ये कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्ड्स अनुमान सत्य है, क्योंकि जिसने भी किया उसको यही आंसर मिल रहा है। तो अभी इसके ऊपर अनसुलझी समस्या है कि बिल्कुल सब जगह सही है क्या। गणित में कोलार्ड्स अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है। देखते हैं कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को लेके बारी बारी से। जैसे इसको लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या देखा, 12 है। 12 आपकी क्या है, सम संख्या है, तो क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 2 से भाग। 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6। 6 फिर आपकी सम संख्या है, तो सम को क्या करना, अपने 2 से भाग करना, कितना आ गया आपका 3। लेकिन 3 आपकी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या कहा था कि उसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ना आपने, तो 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10। अब 10 फिर आपकी क्या आ गई, सम संख्या आ गई है, तो 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5। 5 आपकी विषम आ गई है, तो 5 को 3 से गुणा करके क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 5 3 15 और 1 16। 16 आपकी सम संख्या है, इसको 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आपकी फिर सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 आपकी फिर सम संख्या है, 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा 2। और फिर आपकी 2 जो है सम संख्या है, इसको 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी लास्ट में हम कहाँ पहुँच गए हैं, 1 पर पहुँच गए हैं, और वही हमने 1 पर जाना था। क्लियर है मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं बी पार्ट, जिसमें स्टार्टिंग में संख्या के लिए रखी 17, और 17 जो है वो आपकी क्या है, विषम संख्या है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करके 1 जोड़िए, 17 3 51 और 1 कितना हो गया 52। 52 आपकी विषम संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा 26। 26 आपकी फिर सम संख्या है, 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा 13। 13 विषम संख्या है, तो 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 13 3 39 और 1 40। 40 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 20। 20 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 10। 10 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 5। 5 विषम संख्या है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 5 3 15 और 1 16। 16 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 8। 8 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 4। 4 फिर सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 2। 2 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 1। यहाँ भी लास्ट में क्या आ गया, आपको 1 मिल गया। उसके बाद देखते हैं सी को। सी में जो है फिर आपकी जो संख्या वो दे रखी है 21 दे रखी सी में। इसको देखते हैं 21 को। 21 आपकी क्या है, विषम संख्या है, तो क्या करेंगे,
3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, 21 दिए 63 और 1 64। 64 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 32। 32 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8। 8 सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। 4 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2। और 2 फिर सम संख्या, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी हुआ। उसके बाद डी पार्ट को करते, थोड़ा बड़ा दे रखा है, इसको देखते हैं डी पार्ट को। होगा ऐसे ही ये भी। डी पार्ट को, डी में क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 22। अब लेते हैं 22। 22 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 11। 11 विषम है तो क्या करेंगे, पहले 3 से गुणा कर देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। 11 3 33 और 1 34। 34 आपकी क्या है, सम संख्या है, तो 34 को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 17। 17 आगे विषम संख्या तो क्या करेंगे 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे। 17 3 51 और 1 52 आ जाएगा। 52 आपकी क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 26। 26 फिर आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 13। 13 आपकी विषम संख्या है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। 13 3 39 और 1 40। 40 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20। 20 सम है, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 10। 10 सम है, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 5। 5 विषम है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, 5 3 15 और 1 16। 16 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 8। 8 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। उसके बाद आगे लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे आगे हम 4 पर। 4 आपकी क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 2। और फिर 2 आपकी सम संख्या, 2 से भाग करेंगे 1। इन लास्ट में यहाँ पर भी हम किस पे आ गए हैं, 1 पर आ गए हैं। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सारे के सारे अनुक्रम किस ढंग से हल हो रहे हैं। अगर सम संख्या है तो 2 से भाग कर दीजिए, विषम आ रही है तो 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। आप हर एक में लास्ट में जो है 1 पर पहुंचेंगे, हर एक में। ये कर दिया। अब देखिए, प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके ऊपर जैसे कुछ और कोलार्ड्स अनुक्रम बनाइए, क्या आप हमेशा 1 पर पहुंचते हैं। इस तरह की कोई और संख्या लेके आप ये चेक कर लीजिए कि मैं पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, वैसे आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने 5 ले लिया। 5 क्या है, विषम संख्या है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ दूँ। एग्जाम्पल मैंने 5 लिया है अभी यहाँ पर, कितना आ जाए 5 3 15 और 1 16। 16 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 8। 8 आपकी सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 4। 4 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 2। 2 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। एक एग्जाम्पल लिया मैंने। इस तरह के आप और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद सरल आकलन, इसको देखते हैं क्या है सरल आकलन। कई बार हम वस्तुओं की सही संख्या को नहीं जानते और न ही उसकी आवश्यकता होती है, और एक अनुमान ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त, थोड़ा सा अनुमान लगा रहे उसी से काम चल जाता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के मुख्य अध्यापक आपके विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की सही संख्या जानते हो। आपके मुख्य अध्यापक को तो पता होगा कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, आपकी संख्या कितनी है। संभवतः आप केवल अनुमानित संख्या ही जानते होंगे। आपको अनुमान से पता होगा मेरे स्कूल में इतने बच्चे हैं। आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लगभग 150, लगभग 400, लगभग 1000। प्रोमिता की एक कक्षा में 32 बच्चे हैं। उनकी कक्षा के 2 अन्य विभागों यानी सेक्शन ए सेक्शन बी, एक में 29 और दूसरे में 35 बच्चे हैं। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी कक्षा में लगभग 100 बच्चे हैं। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। प्रोमिता वाले सेक्शन में बच्चे हैं 35। सेक्शन बी दूसरा, तो उसके अंदर कितने बता रखे हैं, प्रोमिता वाले में कितने 32 दे रखे हैं। प्रोमिता वाले में कितने हैं 32। 2 सेक्शन और हैं बी और सी। बी के अंदर मान लीजिएगा दे रखे बी के अंदर आपके हैं ये 32 बच्चे हैं, अन्य 29, दूसरे में 29 हैं और तीसरे में कितने हैं 35। तो लगभग 100 हो जाएंगे। एग्जैक्ट हम नहीं देखेंगे, लगभग 100 बच्चे हैं यानी कि, ठीक है। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उसकी कक्षा में लगभग 100 बच्चे, तीनों सेक्शनों को मिला के, यानी छठी कक्षा के क्लास 6 के
कक्षा 6 के साथ उसके स्कूल में 7 से 10 भी हैं, यानी कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ये सारी कक्षाएं हैं। अब वो क्या सोचेगी भी, अगर मेरी में 100 हैं बच्चे तो 7 में भी 100 होंगे, 8 में भी 100 होंगे, 9 में भी 100 होंगे और 10 में भी 100 होंगे। और इस प्रकार उसने अनुमान लगा लिया कि भी मेरे स्कूल के अंदर लगभग अनुमानित 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे। आइए पता लगाएं। अब हम कुछ सरल आकलन करेंगे, एक मनोरंजक अभ्यास है और इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं को जानकर प्रसन्न होंगे। याद रखिए, दिए गए प्रश्नों के लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं है, हमारी ऐसी कोई रुचि नहीं कि सही आंसर क्या आएगा, बस हमें ये पता चले कि आकलन कैसे करते हैं। अपने आकलन के तरीके को कक्षा के साथ साझा कीजिए भी आपने कैसे पता लगाया। देखिए, आप के द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम भी, आप जब चल रहे हैं तो आपने चलने के लिए कितने कदम उठाए। पहला, जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक। अब ये तो डिपेंड करेगा ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी कक्षा है, ये आपका दरवाज़ा है, इधर भी है, आप यहाँ बैठे हैं या यहाँ हैं या यहाँ हैं या यहाँ हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे। मान लीजिए आप यहाँ बैठे तो हो सकता है आपको 5 कदम ही चलना पड़े, और यहाँ से चल के जाएँ तो आपको क्या 25 कदम चलना पड़े। तो आपको बस बताना है कि मेरे कितने, मान लीजिए हमने कितने कदम चले 10, कुछ और भी हो सकता है इसके अलावा। विद्यालय के मैदान की चारों ओर सिरे से सिरे तक, विद्यालय के चारों ओर सिरे से सिरे तक हो सकता है कितने बन जाए आपके 500 कदम हो जाए। कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, यानी कि विद्यालय के मेन गेट तक, वो हो सकता है आपके 300 हो जाए, 200 हो जाए, 600 हो जाए। आपका स्कूल का गेट कितनी दूर है उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। आपके विद्यालय से आपके घर तक, अब आपका घर जो विद्यालय के पास है या 2 किलोमीटर पे है, आप बस में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम मान लीजिए आपने कितना लिख दिया, 1500 कदम कर दिया। ये आंसर आपके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही आंसर आए। अगला देखिए, अगला, आपके द्वारा आँखों के झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। 1 मिनट में जो है सपोज कीजिए आपकी 10 बार आँख झपकती हैं, या आप 10 बार सांस लेते हैं या 20 बार सांस लेते हैं। तो ये बस आपने अंदाज़ा लगाना, इसका फाइनल कुछ नहीं है। मान लीजिए 1 मिनट में आपकी आँखें जो हैं वो 10 बार झपकती हैं, तो 1 घंटे में, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 गुना 10 आप क्या कर देंगे, 600 बार झपकेंगी। एक दिन में, अब 1 घंटे में 600 बार है तो एक दिन में घंटे कितने आपके 24। वैसे तो सो जाएंगे रात को, वहाँ तब आँख थोड़ी झपकेगी। तो मान लेते हैं हम 12 घंटे सो गए और 12 घंटे तक जाग रहे हैं, तो 12 छीके 72 कितने हो जाएंगे, 7200 बार झपकेंगे। अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात की जिसकी संख्या कुछ हज़ार है या 10,000 से अधिक है। अगर आप बात करें कुछ हज़ार है या 10,000 से अधिक है, तो कुछ हज़ार में तो आप ये कह सकते, मान लीजिए आपके पास आपकी नोटबुक है जो आपके थैले में रखी है, हो सकता है एक नोटबुक के अंदर आपके क्या है 200 पेज हैं, और आपके पास कितनी है 10 नोटबुक है, तो कितने पेज हो जाएंगे आपके 2000 हो जाएंगे। कुछ हज़ार की बात कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा, ये आपकी, ये एग्जांपल आपकी क्या हो सकता है, आपकी नोटबुक हो सकती है पहले में। तो 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा अगर कहेंगे तो इसमें आप कह सकते हैं कि स्कूल में जो पेड़ है ना उन पर पत्तों की संख्या, स्कूल के पेड़ों पर पत्तों की संख्या। किसी एक पेड़ पर तो क्या पता 10,000 ना हो पाएँ, लेकिन स्कूल के अंदर, स्कूल ग्राउंड है आपका, उसके अंदर जो पेड़ हैं, पेड़ों पर पत्तों की संख्या वो आपकी क्या हो सकती है 10,000 के अंदर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 हो सकती है। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका उत्तर का आकलन कीजिए। 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में शब्दों की संख्या, ये कह रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर ही बताना है, अभी ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपको। तो इसका आंसर आपने क्या बताना है वो देख के आपके अंदर बताना है इसमें, क्योंकि गणित की पुस्तक को देखते हैं तो उसके अंदर तो क्या आपके
बहुत सारे पेजेस हैं और एक पेज के अंदर शब्दों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसका आंसर हम क्या कह देंगे, ए कह देंगे भी। इसका आंसर ए कह देंगे। वैसे बताना आपने कितने में, सिर्फ 30 सेकंड में बताना, सोच के नहीं। आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अगर आपका स्कूल बहुत बड़ा तो आप क्या कह देंगे, 200 से अधिक। छोटा स्कूल भी क्या कह देंगे, 200 से कम कह देंगे। रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपये है। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? सहमत तो नहीं हो सकते भी। क्यों नहीं हो सकते? फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए आपको पता है कि आपको भी फ्रूट कौन सा ले रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है, या जो आपने कस्टर्ड क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कस्टर्ड बनाने के लिए तो कितना फ्रूट लिया है और कौन सा फ्रूट लिया है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो 100 रुपये मेरे हिसाब से या जैसे आपके हिसाब से क्या है वो काम नहीं चलेगा उसका। क्यों? क्योंकि यह फ्रूट की मात्रा और कौन सा फ्रूट लेना इस बात पे डिपेंड करेगा। तो हम इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भी 100 रुपये में काम चल जाएगा। गांधीनगर गुजरात में और कोहिमा नागालैंड में के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। इन शहरों का बताने के लिए आप मानचित्र को भी देख सकते हैं। तो गांधीनगर और गुजरात के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाना आपने, एग्जैक्ट नहीं बताना है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि लगभग भाई ये होगा आपका 2500 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। जस्ट आपने अंदाज़ा लगाना है, वो भी मैप देख के लगा सकते हैं आप। शीतल कक्षा 6 में और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13,000 घंटे व्यतीत किए हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर भी हम नहीं लिखेंगे और नहीं क्यों है उसको देख लीजिए। नहीं, थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ मैं। एक साल में आपके 365 दिन, उनमें से आपके 52 तो क्या आ जाएंगे, संडे आ जाएंगे। 12 क्या आ जाएंगे आपके, दूसरा शनिवार हो जाएगा। 30 दिन की गर्मियों की छुट्टियां होगी मान लीजिए, 15 दिन की सर्दियों की छुट्टियां होगी और 20 के आसपास और छुट्टियां हो जाती हैं जो गजटेड हॉलीडेज़ हैं। तो 2 2 4 5 9 और 5 1 6 3 10 2 12 129। तो इसमें से 129 घटाएंगे तो ये मान लेंगे हम लगभग, एग्जैक्ट नहीं कह रहा मैं, कि ये मान के चलें कि लगभग वो एक साल में 200 दिन जाती है। ठीक है, तो एक साल में लगभग कितने दिन है? एक साल के दिन, एक वर्ष के दिन कितने बनेंगे उसके? 200 बनेंगे। एक वर्ष के दिन कितने बनेंगे? 200। एक वर्ष के दिन कितने हैं? 200। उसके बाद स्कूल में वो कितने घंटे जाएगी? 6 घंटे जाएगी। तो एक साल के कितने घंटे हो गए उसके? 1200 घंटे हो गए। एक साल के, एक वर्ष में दिन कितने हैं? 200 और घंटे कितने हो जाएंगे आपके? 1200। और क्योंकि कक्षा 6 में है तो 6 वर्ष लगा लेते हैं हम, तो 6 वर्ष के घंटे क्या हो जाएंगे? 1200 गुना 6 क्या हो जाएगा? 7200 घंटे हुए। जबकि क्या करें? 13,000 घंटे। तो हम इससे सहमत नहीं हैं। छठा देखिए प्रश्न। पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। पैदल, माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं, यानी पैदल चल रहे हैं, आपको निम्न स्थानों में जाने में लगभग कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? पहला क्या है? आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास का कोई पसंदीदा स्थान, आपके नज़दीक कोई स्थान है तो उसका हमें हो सकता है 15 से 30 मिनट लगें। आपके पसंद का हो सकता है, आपका पसंद का स्थान थोड़ा दूर हो तो और ज़्यादा लग सकते हैं। मैं मान लेता 15 से 30 मिनट। दूसरा प्रश्न क्या है? आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोस से राज्य की राजधानी, पड़ोस के राज्य की राजधानी तक जाने के लिए पैदल जाना है भी, तो आप ये दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है। कुछ दिन से लेकर हफ्ते भी लग सकते हैं आपके। क्या? कुछ दिन से सप्ताह तक लग सकते हैं आपको। सप्ताह तक, सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह, कुछ दिनों से कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं आपको। भारत के सुदूर, तीसरा, भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक, यानी कि एक सिरा ये, यानी यूँ कहो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने में आपको जो है ना, आपको तो महीने लग जाएंगे। यहाँ पे आपके महीनों लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आप इसके लिए? कई महीने लग सकते हैं आपको इसके में। तो क्या है? कई महीने लग सकते हैं। अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो कई महीने लग सकते हैं। आकलन के कुछ प्रश्न और बनाए अपने सहपाठियों को
चुनौती दीजिए। आप काम स्वयं कर सकते हैं। इस तरह कुछ और क्वेश्चन बनाइए और अपने से जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कंपटीशन करके देखिए भी आपका आंसर क्या रहा है, मेरा आंसर क्या रहा है। तो यहाँ तक हमने 9 पार्ट पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे।